बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे आसिफ अली जरदारी की सियासत पर। उनको पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में एक बादशाह गुर की हैसियत हासिल हो गई है और जो कुछ उन्होंने PDM के साथ किया है उसके बाद उनके हामी और मुखालफीन दोनों तरीके से उन पर हमला आवर है। अब सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी का सियासी हथियार क्या है और वो क्या सियासी कार्ड खेलना चाहते हैं जिसकी मदद से मुस्तकबिल की सियासत में वो अपने लिए और अपनी जमात के लिए एक महफूज रास्ता तलाश करने की जद्दोजहद में शामिल है। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बड़े वाज़े तौर पर ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, यानी अपनी जद्दोजहद को वो पार्लियामेंट के साथ जोड़कर देखते हैं। पार्लियामेंट को माइनस करके सियासत करना वो आसिफ अली जरदारी का सियासी कार्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो ये समझते हैं कि जो भी तब्दीली लानी है उसका राइट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, यानी वो बाहर से दबाव देना चाहते हैं लेकिन तब्दीली के लिए जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं वो बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट है, इसलिए वो पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि वो इस्तीफ़ों की सियासत से भी ख़ुद को ला ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी पार्टी को भी। वो ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का मसला था उसमें भी, सेनेट के इंतखाबात का मामला था उसमें भी, यानी हर जगह उन्होंने अपने अपोजिशन लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हमें दीवार से टक्कर नहीं मारनी। दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स है उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा फैक्टर है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव पैदा करने की सियासत के हामी नहीं है और ना ही वो ये समझते हैं कि हमें किसी इनकलाब की ज़रूरत है मौजूदा सूरत हाल में। उनको पता है कि इस पावर डायनेमिक्स में अगर उन्होंने अपने कार्ड खेलने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, मौसर बनाने होंगे, उनको इंगेज करना होगा। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का लबो लहजा है या जो फजलुर रहमान का लबो लहजा है वो आसिफ अली जरदारी का लबो लहजा नहीं है। वो बड़ा तवाज़न के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, इत्तेदाल पसंदी भी वो इख्तियार करते हैं। कहीं कहीं वो ऊंची आवाज़ में बात ज़रूर करते हैं लेकिन साथ ही अपनी उस ऊंची आवाज़ की गुफ्तगू को फिर बैलेंस भी करते हैं इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ। यही वजह है कि अब इस वक्त PDM में आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये तासुर आम हो रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोरे या इस्टेब्लिशमेंट के प्लेयर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात मौसर करना चाहते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। उसमें 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है वो अपनी टाइम जो है ना फ्रेम को पूरा करे, यानी वो हुकूमत को गिराने के हामी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हुकूमत गिरी इस्लामाबाद से तो फिर सिंध की हुकूमत भी नहीं बचेगी। अगर इस्लामाबाद की पार्लियामेंट ख़त्म होती है तो फिर सिंध की पार्लियामेंट नहीं बचेगी, सूबाई असम्बली। इसलिए वो इस किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान की कुर्बानी दे के अपनी भी कुर्बानी दें और अपनी हुकूमत की कुर्बानी भी दें। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि 2023 में जब इलेक्शन हो तो इस सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी का करैक्टर है उसको मेनटेन रखा जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी उखाड़ पुचाड़ इस्टेब्लिशमेंट ना करे, एक बात। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम है उसको भी उसी तरीके से रखा जाए जिस तरीके से वो आज है, या इसमें 19-20 के फ़र्क के साथ 18वीं तरमीम को भी महफूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि सिंध में अगर हुकूमत करनी है तो 18वीं तरमीम उनके लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है फ़ायदे के लिए। तीसरी बात जो वो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर मिसाल के तौर पर 2023 में किसी और जमात की हुकूमत बनती है तो उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर दे, उनके 4-5 वजीर बन जाए तो वो कहें कि हम मरकज़ की कोलिशन गवर्नमेंट का भी पार्ट है। और एक और वो चीज़ चाहते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उसको इन अदालतों पे छोड़ दिया जाए और एक प्रोसेस के तहत इन मुकदमात को चलने दिया जाए। उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 5वां गेर ना लगाए, यानी इतनी तेज़ी ना पैदा कर दे जिससे उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सके। ये उनका एजेंडा है। अब इसी एजेंडे के तहत वो अपने आप को नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की सियासत से डिस्टेंस पे रखते हैं और वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देते हैं कि देखिए, हम इस वक्त वो पॉलिसी इख्तियार नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ की और फजलुर रहमान की पॉलिसी है और ना ही हम आपसे टकराव पैदा करना चाहते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी की जो हिकमत अमली है वो आज की प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के अंदर
काबिल कबूल नज़र आती है। यही काम नवाज शरीफ भी करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं, और यही काम फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी का जो स्टाइल है उसमें अब वो ललकारने वाली बात नहीं है। यानी जो बुनियादी फ़र्क है PMLN की पॉलिटिक्स में, वो एक तरफ गालियां निकालते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, इदारों को, उनके नाम लेते हैं अफराद के, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सिर्फ अपने गिले शिकवे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी की जो पॉलिसी है उसमें मुफाहमत का अंसर ज़्यादा गालिब नज़र आता है। वो टकराव की सियासत नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि टकराव की सियासत से उनको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ इस वक्त सिंध हुकूमत की सूरत में उनके पास मौजूद है उसकी भी उनको कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और ये जो बार बार उनको ख़तरा लगता है कि जी वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, सिंध में अगले इंतखाबात में कोई ऐसा कुलेशन इत्तेहाद बन जाए जो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर दे और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की पॉलिटिक्स से आउट हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। उनके पास वाहिद स्पेस जो है पॉलिटिकल जो इस वक्त है इक़्तिदार के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंटीरियर सिंध में है। इसलिए वो वहाँ की पॉलिटिक्स को मेंटेन करना चाहेंगे, और वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाना चाहेंगे जो नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने अपनी सियासत के लिए इख्तियार की हुई। देखिए, इत्तेहाद में शामिल जो भी जमात होती है वो इत्तेहाद के इंटरेस्ट के साथ साथ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी देखती है, उसको भी वॉच करती है, उसको भी ऑब्जर्व करती है कि उसका अपना मफाद क्या है। अच्छा, यहाँ किसी असूल के तहत तो सियासत नहीं हो रही ना, सियासत तो एक ताकत के मरकज़ का कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो हर जमात के पास ये राइट है कि वो अपनी ताकत का कॉन्टेक्स्ट देखे, कहाँ से उसको वो बेनिफिट मिल सकता है, तो वो उस बेनिफिट को अवेल करने की कोशिश करें। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव नज़र आते थे PDM की पॉलिटिक्स में, और लगता था कि वो भी मरीम नवाज़ के साथ, नवाज शरीफ के साथ आर और पार की सियासत में खड़े हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो हमने देखा कि बिलावल ने फैसले नहीं किए, फैसले आसिफ अली जरदारी ने किए, और वही डिसाइसिव पावर हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ इसके अंदर एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रही है। अच्छा, अब एक चीज़ जिसको देखना होगा कि जरदारी साहब की ये भी ख्वाहिश है कि मौजूदा सूरत हाल में भी, यानी 2023 के इंतखाबात से पहले भी, अगर कोई स्पेस निकलती है हुकूमत के साथ ताउन की, तो वो भी वो करने के लिए तैयार है। यानी ये दो कार्ड खेले हैं ना अभी हुकूमत ने, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का और एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम लाने के लिए, उसमें राजा परवेज़ अशरफ ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है ना उसके लिए उसको इंगेज किया गया तो वो इस मफाहमत के फार्मूले में और जो रिफॉर्म्स के फार्मूले में हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। और आज ही शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि लगता यह है कि मौजूदा सूरत हाल में अगले इंतखाब में पीपल्स पार्टी और PTI कोई इत्तेहादी जमात ना बन जाए, यानी उनको लगता है कि ये हुकूमत के साथ इंगेज भी हो सकते हैं। अब ये फैसला बुनियादी तौर पर इमरान खान ने करना है। जरदारी साहब अपना फैसला करके बैठे हुए हैं। वो उन्होंने 2018 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में कहा था हम हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ने उनको इंगेज नहीं किया। आज भी गेंद इमरान खान की कोर्ट में है कि वो इनको इंगेज करते हैं या नहीं करते हैं, और कितना साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी शक्ल में तो लगता यह है कि इंगेज करना पड़ेगा। इंगेजमेंट का लेवल क्या होगा इसके बारे में मैं अभी कुछ हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो इस वक्त रिफॉर्म्स होंगी उसमें पीपल्स पार्टी किसी ना किसी शक्ल में हुकूमत का साथ भी देगी। एक बात मुझे ये समझ आती है। दूसरी बात ये देखिएगा कि इमरान खान जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको भी अंदाज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट में और पीपल्स पार्टी में कोई सियासी पिंगे और सियासी रोमांस जो है वो बहुत बढ़ रहा है, इसलिए वो भी बड़े कॉन्शियस होंगे कि कहीं ये रोमांस अगले इंतखाबात के मंजरनामे के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बन रहा। इसलिए इमरान खान भी एक हद तक तो वो स्पेस क्रिएट करेंगे, लेकिन एक हद तक जो उनकी पॉलिसी है दोनों जमातों को तनकीद करने की वो भी बदस्तूर जारी रखेंगे, और वो आसिफ अली जरदारी पर दबाव भी बरकरार रखेंगे। अभी हमने देखा है ब्रॉडशीट केस में जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आया है, इसका मतलब है कि आने वाले अरसे में ये दबाव बढ़ेगा। और इसी तरीके से नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है उससे भी पीपल्स पार्टी PMLN के साथ साथ पीपल्स पार्टी के अंदर भी दरार पड़ेगी। लेकिन अब एक बात वाज़े हो चुकी है कि PDM में पीपल्स पार्टी एक टोकन के तौर पर बदस्तूर मौजूद रहेगी अगर वो PDM की बाकी जमातें उनको साथ रखना चाहती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद नहीं निकलेगी PDM से। अगर उनको निकाला जाएगा तो वो निकल जाएंगे,
لیکن وہ ایک محفوظ راستے کے ساتھ نکلیں گے اور پھر وہ متبادل کے طور پہ آپ دیکھیے گا ایک نئی اپوزیشن جماعت کو، ایک اپوزیشن اتحاد کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ زرداری صاحب خاموش نہیں رہیں گے، انہیں بھی پتہ ہے کہ اپنا پلڑا کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اور اپوزیشن اتحاد کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیٹس سی۔ بہرحال یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری بڑی کمال ہوشیاری سے جو انہوں نے اپنے کارڈ کھیلے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک پولیٹیکلی ایک میچورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ بھی بنایا ہوا ہے۔